रखा हुआ है। स्वच्छता आपके लिए बहुत मायने रखती है। मैं मेरे जीवन में मैंने गांधी जी वगैरह जो पढ़ा है और कुल मिला के मैं देखता हूँ कि हमारे देश में बीमारी, गरीबी, इन सबकी चीज़ों के साथ हेल्थ बड़ा सबसे बड़ा विषय है। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए दो चीज़ें मैं देखता हूँ, एक स्वच्छता और एक फिटनेस। आप अपने शरीर को फिट रखिए, बनाइए, तो बाकी आर्थिक रूप से बोझ बनता नहीं है जिंदगी, उस प्रकार से जिए। पर्सनल हाइजीन में तो हमारे यहाँ शास्त्रों के कारण, संस्कारों के कारण, घर में आओ तो पैर धो करके आओ, हाथ धो, मंदिर में जाते हो तो नहा करके जाओ, सब बहुत सिखाया जाता है। सोशल हाइजीन के प्रति हम उदासीन रहे हैं। और भारत जैसा देश दुनिया में, अगर इतना बड़ा दुनिया को देने के लिए टूरिज्म डेवलप नहीं हो रहा है, एक कारण है गंदगी जी। वैसे भी किसी भी समाज के लिए शोभा नहीं देता है। तो मेरे मन में एक बड़ी चीड़ है और मैंने सोचा इसको एक जन आंदोलन बना देना चाहिए। और देश को गर्व होना चाहिए, हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमारे देशवासियों ने इस कार्यक्रम को अपना बना लिया। और ये 9 करोड़ टॉयलेट बन जाना, 2014 के पहले 38% रूरल सैनिटेशन था, 98% हो गया। मतलब देश तैयार था। और मुझे खुशी है कि देश ने किया है। मैं तो कौन होता हूँ करने वाला जी, देश ने चीज को उठा ली। आप एज अ प्राइम मिनिस्टर, आप कभी चिल एकदम आराम करते हैं? मतलब कुछ आराम से बैठ के यूं बैठे गार्डन में सोच रहे हैं, बस ऐसे ही कुछ नहीं, चिल आउट के लिए? मेरी एक आदत है, मुझे अब कर नहीं पाता हूँ लेकिन मेरा बड़ा स्वभाव रहा है। एक तो मुझे सुबह 5 बजे चाय पीने की आदत है, बिना शक्कर। चीनी में लेता नहीं। हाँ, चीनी लेता नहीं हूँ। अच्छा, नहीं लेते? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आदत तो नहीं लेता हूँ। दूसरा, मुझे शाम को 6 बजे, दिन में किसी के साथ कटसी के लिए बैठ गया, थोड़ा ले लिया 2 घूंट तो अलग बात है, चाय की आदत नहीं है। लेकिन शाम को 6 बजे मुझे चाय की आदत है, ऐसा लगता है मेरी बॉडी रिक्वायर कर रही है। लेकिन वो मुझे तब मजा आता है, मैं छत के नीचे नहीं हूँ, सीधा आसमान से मेरा संपर्क होना चाहिए, खुले में बैठा हूँ, अकेला बैठा हूँ और वहाँ आराम से चाय पीता हूँ। ये मुझे बहुत पसंद आता है। और वो जगह कौन सी है? यहाँ भी मैं कर लेता हूँ और मेरे ऑफिस के उसमें भी कर लेता हूँ। अच्छा। लेकिन जो साउथ ब्लॉक का ऑफिस है वहाँ संभव नहीं है। वहाँ तो एकदम से वो बंद कमरा है। लेकिन ये मेरी पसंद की जगह काम है। दूसरा, एक चीज़ मैंने बहुत की थी, और जो जैसा आपने कहा रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे, तो उस काम को ज़्यादा करूँगा। पहले मैं रेगुलर करता था, मैं कभी दिवाली नहीं मनाता था जी। अच्छा। नहीं, मैं दिवाली में 4-5 दिन कहीं चला जाता था और 5 दिन के लिए मेरी जो रिक्वायरमेंट रहती थी, पानी वगैरह, वो साथ ले लेता था, और वो भी मैं उठा के ले जाएगा उतना ही। और मैं पहले रिसर्च करके रखता था, कहीं जंगलों में कोई जहाँ इंसान न हो लेकिन पीने के लिए शुद्ध पानी अवेलेबल हो, ऐसी जगह ढूंढता था और वहाँ जाके मैं रहता था। कभी पेड़ के नीचे, क्या कोई खंडहर कोई मिल गया तो उसमें पड़ा रहता था। अच्छा, उस समय मेरे तो टीवी वगैरह तो थे ही नहीं, रेडियो भी मैं साथ नहीं रखता था, ना अखबार, न कुछ नहीं, कागज पेन भी नहीं, किताब भी नहीं, कुछ नहीं। और 5 दिन मैं ऐसे ही अकेला रहता था, प्रकृति को देखना। एक प्रकार से मेरा वो कार्यक्रम का नाम था, मैं मुझसे मिलने जाता हूँ। मैं मुझसे मिलने जाता हूँ, ऐसा है मेरा। वो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी ताकत देने वाली चीज है। तो कई वर्षों तक अब नहीं कर पाता हूँ। अब तो क्या SPG वगैरह ऐसा कवर हो गया है, जिंदगी अलग हो जाती है, लेकिन बहुत सालों तक मैंने नहीं किया है और मैं उससे बहुत ताकत पाता था। और जो विचार आए आने देता था, किसी विचार को टिकना है तो टिकना, कुछ लिखता भी नहीं था, ऐसे ही रहता था। तो यही मेरा एक तरीका रहता था। आपका मेरे में कॉमन यही है कि आप चाय बेचते थे और मैं जी वेटर था। दोनों के, आप और मेरे में ये भी है कि हम दोनों के कोई गॉडफादर नहीं थे, हम अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स और कंडीशंस पे बनाई है बस। तो ये रहा है बस। जब मैं चाय बेचता था बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, बहुत लोगों से मिलने का मौका मिलता था।
हर एक के स्वभाव को समझता था। बिना कारण जो चाय पीने वाला है गुस्सा करता था, डांट देता था। तो इन चीज़ों को सीखने में बहुत काम आया। लेकिन एक चीज़ मैंने बहुत मज़ेदार है मेरी ज़िंदगी की, मैं जब लोगों से हिंदी में बात करता हूँ तो बहुत सरप्राइज करते हैं मुझे। हमारे सिकंदर बख्श साहब थे बीजेपी के लीडर जी। वो मुझे हमेशा कह रहे हैं, मोदी तू इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोल लेता है, तू तो बोले गुज्जू है। ये तेरा मुरारजी, वो दोस्ताना है तो बहुत बढ़िया आयु के थे, बोले तेरा मुरारजी इतने साल तक यहाँ रहा लेकिन उसको हिंदी बोलना नहीं आता है, ऐसा मुझे। तो उसका कारण ये था कि मैं चाय बेचता था तो मेरे गांव में ये जो ट्रेनें तो बहुत कम आती थी, लेकिन ये जो मालगाड़ी होती है जो माल ढोती है वो ज़्यादा आती थी। और मुंबई में जो भैंसों का तबेले रहते हैं उसके जो दूध बेचने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, दूध जब भैंस देती है तब तक मुंबई में रखते हैं, बाद में वो गांव में आके छोड़ देते हैं। वो भैंसों को लाना ले जाना एक बड़ा कारोबार चलता था। तो वो आते थे और वो बेचारे घास वास उसी में भरते थे, उसी में रहते थे और भैंसों को ले जाते थे। एक व्यक्ति आएगा तो 3-4 दिन रहना पड़ता था। हम उनको चाय चाहिए, हम चाय देते थे। उनसे बातें करते करते मैं हिंदी सीख गया। अच्छा, फिर वो क्या करते थे, अपना म्यूजिक की कुछ चीज़ें ले आते थे, तो शाम को वो चौपाइयाँ वोपाइयाँ अपना भजन कीर्तन करते रहते, तो मैं कभी जाके बैठ जाता था। तो मुझे उसके कारण नॉर्थ के कल्चर से परिचय आया। ओके। तो एक प्रकार से चाय ने मुझे ये लैंग्वेज सिखा दी। तो आप ये जो सॉन्ग की बात आई, आप कभी कोई हिंदी गाना गुनगुनाते हो अकेले में? गुनगुनाना तो नहीं होता है, लेकिन मैं जब चाहता तो मेरे मन पे जो कुछ गीत है, ज्योति कलश चल के या ये पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, ऐसे जो गीत थे बहुत पुराने, तो बहुत अच्छे लगते थे। आज के कोई गाने नहीं गुनगुना? आज तो पता ही नहीं मुझे। मुझे आपसे बात करके चलिए, देश के लोगों के लिए काम आएगा कुछ बातें नहीं ये बहुत सारी चीजें काम में आएंगी, इसमें बहुत सारी चीजें। लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि ये चुनावी आपाधापी तू मैमे के बीच ये भी एक कुछ पल होता है। तो जो आप पूछते हैं ना कैसे रिलैक्स होते हो, ये भी तरीका है रिलैक्स होने का।